आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हैं। एक बार अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें, पहले ये देख लो कंटेंट्स क्या क्या है। तो कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके कंटेंट्स में पहला कंटेंट आता है रिफ्लेक्शन, फिर आता है अब रिफ्लेक्शन में भी काफी कंटेंट्स होते हैं अंदर, लेकिन अभी फिलहाल रिफ्लेक्शन समझ लो। रिफ्लेक्शन, रोटेशन, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अच्छा, कंटेंट्स आ जाते हैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन के। हाँ, कंटेंट्स आ जाते हैं। कंटेंट्स में है हमारा रिफ्लेक्शन। पहले नंबर पे बात करें तो रिफ्लेक्शन, दोबारा बोल रहा हूँ, सॉरी एक दफा बोलना पड़ रहा है। रोटेशन, या रोटेशन से पहले ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, चलो कंटेंट्स तो एक के बाद एक होते रहेंगे ना, तो इसे ऑर्डर में जरूरी नहीं लिख रहा। और फिर है रोटेशन और एनलार्जमेंट। अच्छा, मैं एक टॉपिक अलग से लिख रहा हूँ, ये यही चार कंटेंट है आपके उसमें। रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, एनलार्जमेंट। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? एनलार्जमेंट, रोटेशन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, हाँ यही है। और एक चीज मैं अलग से पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसमें पे हर के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी। अब तुम लोग को समझ आ जाएगा तो ठीक है, वरना नहीं समझ आएगा तो हम ये करेंगे कि तुम्हें एक लिस्ट दे देंगे, उसमें सबके लिखे हुए किस तरह किसका बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। असल मसला आता है यहीं पे, क्योंकि बहुत लॉजिकली अगर समझा करें तो तभी समझ आती है। मुझे ये बताओ और बिल्कुल सच सच ऑनेस्टली बताना, मैट्रिसेस याद है? मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ फिलहाल तो स्टैंड में काम है, लेकिन बता दो। या फिर मैट्रिसेस भूल गए? जो भी है जल्दी बता दो मुझे। देखता हूँ इमरान क्या बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, क्या बोल रहे हैं? रिमेम्बर। रिमेम्बर क्या होता है? रिमेम्बर होता है वो। अच्छा, अब देखो, मैं अब यहाँ पे ग्राफ के बाद मैंने एक अलग से पेज ले लिया ग्राफ के, जो कि पीसेस बन दे सकता ना। तो जरा एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट दो मुझे, थोड़ा सा क्लियरली काम कर लूँ, ये सही से समझ लेना इस टॉपिक को। अच्छा, अब ये देखो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख लेते हैं। वैसे पता होना चाहिए, इतना तो अब हो ही गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम लोग एंड में आ चुके हो। वाई एक्सिस है ये, और ये एक्स एक्सिस। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव है इस तरफ और इस तरफ नेगेटिव है, ये नहीं लिख रहा भाई, ये बहुत चाइल्डिश चीज है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमें पता है कि एक्स जीरो होता है और यहाँ पे वाई जीरो होता है। अब जो वो स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स वाले हैं उनके लिए आसानी है। मैं कहता हूँ ये वाई एक्सिस समझो एक मिरर है। ये मैं तुम लोग को पढ़ा क्या रहा हूँ भाई, ये गड़बड़ नहीं करना, ये पढ़ा रहा हूँ रिफ्लेक्शन पे। और रिफ्लेक्शन में पहले पढ़ा रहा हूँ, देखो रिफ्लेक्शन में क्या आता है समझ लेना। रिफ्लेक्शन with respect to x-axis और रिफ्लेक्शन with respect to
वाई एक्सेस, अच्छा मैं वाई पहले पढ़ा रहा हूँ तो वाई लिख देता हूँ मैं। फिर उसके बाद कंटेंट, सब कंटेंट भी बहुत सारे हैं तो इससे सबर से बैठो। रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट का मतलब मिरर किसको कंसीडर करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू ए, एक कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए, और रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y is equal to x, और लास्ट है रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y is equal to माइनस एक्स कह लो या माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स कह लो, कोई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स कह लो, दोनों बात सेम है। अच्छा ये कंटेंट्स हो गए भाई, फिक्र नहीं करो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एक एक करते हुए चलूंगा। जो ना समझ आए फौरन पूछे ना, पूछोगे नहीं तो भाई आई एम हेल्पलेस है। ठीक है, ये सब कंटेंट आ गए, और ये पहला आपका कंटेंट है, ये मैंने साइड में से कर दिया। पहले आ रहे हैं रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब फर्स्ट यहाँ पे इमरान देखना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक लाइन बनी हुई है ये, अच्छा हमेशा याद रखना कि जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन और पॉइंट बाय पॉइंट करना ज्यादा इजी रहता है। मतलब जब रिफ्लेक्शन कर रहे होगे तो पॉइंट बाय पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है इतना थोड़ा सा यहाँ पे ये करोगे, अरे सीधी लाइन बन जाओ। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ये करोगे कि दो पॉइंट्स लोगे, एक ऊपर वाला पॉइंट और एक नीचे वाला पॉइंट। फिर फर्स्ट मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई ये है 4, 1 2 3 4, हाँ 4 रख लेते हैं इसको, और ये है बिल फर्स्ट 3, -3, मतलब नीचे नेगेटिव एक्स आ गया ना, -3, और ये कह लेता हूँ, अच्छा ये 13 ही बना है, तो रुक जाओ भाई। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ भाई ये अब ये पॉइंट है 4, ये अच्छा ये जो यहाँ पे, जहाँ पे ये एग्जैक्ट आपकी लाइन है ना, ये लाइन है, वो मैं कह लेता हूँ ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, नहीं x इज इक्वल टू 2.5 -2। ठीक है, अब ये वाली बातें सारी समझ आ गई, पहले से पढ़ी हुई है। ठीक है, x इज इक्वल टू -2.5 किस तरह आया है, माइनस दिख रहा है ना भाई इसमें अच्छे से, नहीं दिख रहा तो ये लो, x इज इक्वल टू -2.5। ठीक है, अब यहाँ पे तुम रिफ्लेक्शन करोगे, यूं समझ लो कि जो y एक्सिस है ना ये मिरर है। अब क्योंकि क्योंकि फिजिक्स के नहीं होते काफी बच्चे, तो इससे इस तरह समझाना पड़ता है कि ये पॉइंट पे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन करोगे किस तरह, अब ये सुनना ध्यान से। भाई देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ, यहाँ से अब बहुत भाई सीरियस शुरू हो गया है क्लास, अब मुझे ये बताना कि समझ आया है यहाँ तक, लाइन तक तो मैं कहता सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कितने यूनिट, मिनट्स में देते हैं ना हम ग्राफ में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब लाइन और y एक्सिस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो तुम क्या बोलोगे।
क्या बोलोगे सर 2.-2.5 या 2.5 जो भी क्या है, और डिस्टेंस है क्योंकि डिस्टेंस पूछा तो 2.5 बोलोगे, 2.5 का यूं बोलोगे। अच्छा अब ये मिरर है तो ये याद रखो इसकी इमेज बनानी है आपको। आपको एग्जाम में या तो इमेज दी हुई होगी, हाँ सही बोला है, इमेज दी हुई होगी और बोला होगा कि वो बना है मिरर कहाँ पे, ठीक है, या फिर बोला होगा इमेज ये है तो मिरर ये है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, या इमेज ऑब्जेक्ट दे देंगे, मिरर पूछ लेंगे, या इस तरह आपको ऑब्जेक्ट बना के दे देंगे। ये ऑब्जेक्ट है ना, समझो एक लाइन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मिरर है वाई एक्सिस रेड कलर का, और पूछेंगे इमेज कहाँ बनेगी। हाँ तुम्हें आता है इसको तो पहले पढ़ा हुआ है, सही है। तो ये इमेज जो है इसकी मैं बना रहा हूँ ब्लू से। अब क्या होगा कि पॉइंट बाय पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, किस तरह कि ये यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, मतलब 4 पे जो पॉइंट था वो यहाँ पे था, तो ये वाला पॉइंट, एक मिनट मैंने 9 कलर चूज कर लिया, तो ये वाला पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा, ये 0.5 है, ये 1.5, ये 2 पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे है -3 पे, इसका भी डिस्टेंस 2.5 का है, तो यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस 2.5 हो जाएगा, मतलब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इमेज का राइट हैंड साइड पर डिस्टेंस होगा मिरर से। याद रहेगा द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये मैंने फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे समझ लो, ये बात याद रखना हमेशा जिंदगी आसान। अब लाइन बना दो सिंपल, लाइन का, अच्छा यहाँ पे शेप नहीं चेंज होगी, अगर ट्राइंगल को कर रहे हो रिफ्लेक्ट तो ट्राइंगल ही रिफ्लेक्ट होगा। कुछ ऐसी भी आती है शेप बड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन यहाँ बड़ा छोटा नहीं होगा, शेप वही सेम शेप रहेगी। पॉइंट्स बस आपका जो x नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, y का फिर भी पॉइंट सेम रहेगा। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पॉइंट था बिल्कुल, अब देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट था क्या भाई, -2.5 और 4, -2.5, 4, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 2.5, 4, मतलब x का साइन अपोजिट हो जाएगा और y वही सेम रहेगा। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी, फिर भी नहीं आई है तो पूछो। मतलब अब मैं इसे लिखूं, जरा 2-3 पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करूं, तो वो क्या होंगे, पहले वाले पार्ट पे कर रहे हैं तो ये लिख देते हैं। मैंने इसीलिए अलग अलग बना दिया ताकि मसला ना हो, एक ही जगह ग्राफ करो। अच्छा अब ये देखो, चलो चलो, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो अगर आप कर रहे हैं रिफ्लेक्ट, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो वो चेंज हो जाएंगे किसमें, y, x, -x, y, ठीक है। तो इसको शो इस तरह कर लेते हैं कि अगर x, y को आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं अलोंग y एक्सिस, तो वो किस तरह का हो जाएगा, -y, -x, y, y के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, सिर्फ x के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरी टाइप की ट्रांस, एक हो चुकी है। अच्छा दूसरी तो एक चीज याद ही रहेगी मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी नहीं याद रहा तो लिख लो, द डिस्टेंस, जिस चीज को आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हो ऑब्जेक्ट कहलाती है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई ना।
दूसरी बात ये देखो, ये जो सेकंड पॉइंट में लिखा था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मस्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, अगर ये समझ आती है तो ठीक है, वरना एग्जामिनेशन में कंफ्यूज होते हो, सिर्फ ये लॉजिक लगा लेना कि एक्स वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट होती है कोई भी चीज, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन पलट जाता है और वाई सेम रहता है, तो आसानी से कर लोगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये मैंने तुम्हें एक बता दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट और इमेज। ये ऑब्जेक्ट है और आई से इमेज, ये हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं घबराना कि अगर लाइन टेढ़ी, बिल फर्स्ट सपोज करते हैं लाइन स्लैंटेड है, चलो एक केस सॉल्व कर लेते हैं इस तरह। तो भी लॉजिक तो सेम रहेंगी, सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाएगा। मतलब इस तरह का है, अगर आपकी लाइन लाइन सीधी नहीं है तो यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट है और वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं पिछले वाले केस की तरह, तो क्या होगा यहाँ पे, मैं कहता हूँ वही चीज रह रही है कि ये 2.5 है यहाँ पे, सही, यहाँ पे 2.5। अच्छा, ज्यादा मुश्किल ना हो क्वेश्चन। अच्छा, -2.5 यार। और दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा था, हाँ थोड़ा सा चीजें वो ना हो तो इसलिए इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या है, 3.5 है, ठीक है, वो तो समझ आ गया ना कि एक बॉक्स बराबर है जीरो, ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, सही, -2.5 है, वही माइनस से चल रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे आपका होगा 1, -1, और यहाँ पे क्या होगा, -3.5। या हमने अपनी सहूलियत के लिए लिख ली, बाकी से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमें 2 पॉइंट को करवाना होता है सिर्फ लाइन में। अब इसको करवाना शुरू किया तो किस तरह की सूरत हाल बनेगी, ये वाला पॉइंट चला जाएगा, इसका डिस्टेंस है 1 का, तो इसका भी डिस्टेंस 1 का होगा मिरर के राइट हैंड साइड पे। अच्छा, ये याद रखे, अगर राइट हैंड साइड पे बन जाए ऑब्जेक्ट तो तब भी कोई मसला नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बन जाएगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे 3.5 का डिस्टेंस है इन दोनों के दरम्यान, तो ये 1 2 3 और ये 3.5। मैं डॉट से इसलिए कर रहा हूँ कि कोई मसला ना हो, अल्लाह ना करे। ठीक है भाई, और अब लाइन बना दो। लाइन का साइज सेम रहेगा, दोबारा बोल रहा हूँ, लाइन का साइज चेंज नहीं होगा, लाइन का साइज सेम रहेगा, लाइन है तो लाइन ही रहेगी, ट्राइंगल नहीं बन जाएगा वो यहाँ पे। ठीक है, शेप शेप और साइज सेम रहेगा। ये वाली बात समझ आ गई, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिख रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन तो खत्म कर लें एटलीस्ट आज। अच्छा, अब ये कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी से। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, ठीक है। एक लाइन बनी हुई है इस तरह, लाइन कल सेम कलर से बना दी है, लेकिन इतना इशू नहीं होता। और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो लिख रहा हूँ, बिल फर्स्ट कह देते हैं। चलो लाइन के हिसाब से भी अगर कर लें, लेकिन चलो लाइन के हिसाब से सही नहीं रहेगा कि ये वाला पॉइंट जो है ना वो है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी जो पिछले वाले क्वेश्चन में की थी, बस मिरर चेंज हो गया है,
मिरर वहां पे वर्टिकल था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अब वही करो, ये 0.5 ये 1, तो यहाँ पे भी 1 और 0.5 यहाँ पे -1.5। 2 पॉइंट की करवाते हैं, जहां तक मैंने तुम लोगों को सिखाया है। अभी सिर्फ 2 पॉइंट की करवाओगे लाइन पे तो लाइन बन जाएगी, 2 पॉइंट से ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका मतलब मिरर का ऑब्जेक्ट से, मिरर एक्स एक्सिस है ना हमारे यहाँ पे, तो मिरर का ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस है 1.5 का, तो मिरर का इमेज से भी डिस्टेंस 1.5 का होगा। ये इतना सुन लो या इस तरह समझ लो कि इमेज का मिरर से भी 1.5 का डिस्टेंस होगा। बना दो भाई, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। अब वो लिखने की भी जरूरत नहीं है कि आपका पॉइंट क्या था, सही। और आपका ये वाला पॉइंट 1.5 के डिस्टेंस पे था, तो ये भी नीचे आ जाएगा 1.5 के डिस्टेंस। चाहो तो इस कोऑर्डिनेट को ले लो कुछ 2 पॉइंट, ये ले लो 0.5 1.5 2.5 3 -3, और ये ले लो 0.5 1.5 2.5 3.5, और ये थोड़ा सा आगे है तो इसको ले लो, कितना हो गया भैया 4.9 4.9 ले लो। हाँ 4.4 ले लो, सॉरी 4.5 तो होगा ना, तो 4.4 ले लो। ठीक है, तो लाइन अब बना दो, यहाँ तक कोई इश्यू। स्लैंटेड में भी इसी तरह होगा। नहीं, आंखें जल्दी आज पता नहीं। बताओ, ये बात समझ आ गई यहाँ तक? इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होगा, लाइन थोड़ी सी नीचे बनती है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, ये 1.5 यहाँ है, यहाँ नहीं, मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, अब सही, क्लियर, ठीक है। अब ये इमेज है आपका, ये इमेज लिखना नहीं भूलना भाई, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इमेज, ठीक है। अब इसी तरह अगर स्लैंटेड होगा तब भी कर लोगे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। स्लैंटेड वही लाइन है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन कर दूँ कि इस तरह का स्लैंटेड लाइन है, और चलो इसको पॉइंट में बहुत डील कर लिया है, तो अब सही। अच्छा, ये है, ठीक है। अब मैंने कहा एक्स एक्सिस से करवाना है, करवाओ, पहले खुद सोच लो कैसे करना है। ये एक्स है और वाई, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मिरर एक्स एक्सिस। पॉइंट्स में दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट है भाई 1 -1 मतलब, और ये वाला पॉइंट में दे देता हूँ कितना है भाई -1 -2 -3 -4। ये वाला पॉइंट है आपका 1, अच्छा ये 0.5 डाल दिया ना, 0.5 2.5 3.5 4.5 0.5 1.5 2.5 3.5।
और ये वाला पॉइंट मैं कह देता हूँ -1.5। ठीक है, अब इसकी किस तरह करवाओगे, एक्स एक्सिस से दोबारा देखोगे इसका कितना डिस्टेंस है। इसका डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस मिरर है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है। पहचानो अच्छे से अच्छे समझ आ जाए, बल्ला करे आ जाए। यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3.5 का, तो नीचे डिस्टेंस भी होगा 3.5 का, मतलब 0.5 टू 1.5 2.5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 1.5 का डिस्टेंस। क्योंकि ये एक्सेस इस तरह के बन गए हैं, बल्कि आ भी सकता है पेपर में, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये आधी लाइन जो है ना, आधा जो बॉक्स आ रहा है ये 0.5 है, तो 0.5 1.5 2.5 3.5। ऊपर ऊपर 3.5 का डिस्टेंस था, तो नीचे भी 3.5 का डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -3.5। सही, और ये वाले का डिस्टेंस देख लो। अच्छा, यहाँ पे ये गड़बड़ नहीं करना, अब एक्स एक्सिस नहीं मिल रहा, तो एक्स एक्सिस का ऊपर से डिस्टेंस देखोगे, ये है 1.5 का डिस्टेंस, तो ऊपर भी 1.5 का डिस्टेंस पे आएगा। लेकिन इन सब कहानी के दौरान y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के थ्रू कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। और जब y एक्सिस के थ्रू करोगे, मतलब y एक्सिस मिरर होगा, तब y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, सिर्फ x एक्सिस चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो मसला है यहाँ तक, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, दोबारा बताता हूँ। जब तुम y एक्सिस तुम्हारा मिरर था, तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव हो जा रहा था, मतलब जो भी नेगेटिव था उसको और नेगेटिव कर लोगे, -2.5 से -2.5 होगा, तो x एक्सिस नेगेटिव में चला जाता था x कोऑर्डिनेट, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड सेम था, बस उसका साइन चेंज हो जा रहा था, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, लेकिन y कोऑर्डिनेट सेम रह रहा था। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, इसी तरह यहाँ इस एग्जांपल में भी था, जब x एक्सिस आपका मिरर है और x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप जो है रिफ्लेक्शन वो कर रहे हो, तो आपका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी रट्टा भी मार सकते हो इसका, लिखवाऊंगा सारे केसेस की रिफ्लेक्शन में क्या क्या हो जाता है किस तरह, ये तो समझा दिया। तो इस तरह की कुछ रिफ्लेक्शन बनती है, जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन आपके आमने सामने हो सकता है क्रॉस कर रही हो। ये बात समझ आ गई, ये आपका इमेज हो गया ग्रीन। मतलब अभी मैंने जो लिखवाया कि जब तुम ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्शन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो क्या क्या होगा, एक्स वाई अगर कोऑर्डिनेट है तो वो चेंज हो जाएगा -xy में। अब मैं करवा रहा हूँ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करोगे तो एक्स एक्सिस करोगे तो अगर आपका कोऑर्डिनेट है x, y, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, x, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो चेंज हो जाएगा, x वही रहेगा, बस y का साइन चेंज हो जाएगा, -y हो जाएगा। बात समझ आई भाई? धीरे धीरे से करो, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होती, कोई भी टीचर करवाएगा तो धीरे धीरे। मैं अभी तुम लोग का मतलब तुम्हारे सिलेबस आगे चल रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ। x, -y, और ये सेम रहेगा, लेकिन आपको ये दूसरी वाली लाइन जो है आपकी वो सेम रहेगी। रिफ्लेक्शन जब तक करते रहोगे तब तक सेम रहेगा। ये आपका हो गया। दो केसेस डिस्कस कर लिए, अब तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है,
कोई चीज जो कोई केस आ रहा हो कि सर इसका जिस तरह करवाया है, अच्छा इसका जिस तरह करवाया है मैंने कि एक टेढ़ी लाइन थी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही थी। हाँ यहाँ पे एक चीज किसी ने नहीं पूछी मुझसे, खैर अब सुन लो। यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, ये असल में देखो थोड़ी सी एक्यूरेसी में गड़बड़ हुई है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे एक मिनट रुक जाओ, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। हाँ सही है। अच्छा ये देखो जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं जो पॉइंट, उनकी रिफ्लेक्शन वही एक्स एक्सिस पे हो जाएगी, ये पॉइंट है। ठीक है, बात समझ आ गई है। जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे ही रहेंगे, उनकी रिफ्लेक्शन थोड़ी होगी, उनका डिस्टेंस जीरो है एक्स एक्सिस से तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इस तरह का जिस तरह मैंने ये वाला करवाया है वाई एक्सिस से भी कर लोगे, मैं आगे बढ़ जाऊं। ये देख लो भाई, अल्लाह ना करे कुछ कंफ्यूजन ना हो। ये है, ठीक है, लाइन कुछ आपकी यूं है, ये लाइन जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, समझ लो। ये लाइन है, ठीक है भाई, और इसको करना है आपको रिफ्लेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो इसका डिस्टेंस देखो, मैं यहाँ पे लाइन पे क्या लिखूं, अगर यहाँ पे कर देते हैं भाई जल्दी जल्दी, ये 3 है, -3 है, और ये 1 to 2 है ये, और ये जो है वो है 1 2 3 4 है ये, और यहाँ पे 1। शुरू करते हैं भाई ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से देखो 1 2 3 का गैप है वाई एक्सिस और इसके दरमियान, मैं एक ही दफा लिखता हूँ भाई, मसला तो नहीं होता ना कोई भी। पहनूचो रेड से दिखाता हूँ डिस्टेंसेस, सही से समझ लेना, ये लास्ट केस करवा रहा हूँ पहले दोनों का, फिर आगे बढ़ो। ये है, इसका डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से 3 का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस 3 होगा, मतलब 1 2 3, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेके इसका और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका और इसके दरमियान का डिस्टेंस, अब पीछे जाना पड़ रहा है वाई एक्सिस में डिस्टेंस नापने के लिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आगे ही जाना या सिर्फ राइट हैंड साइड की तरफ जाना, किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो ये 2 का डिस्टेंस है इस पॉइंट के और वाई एक्सिस के दरमियान, तो यहाँ पे भी 2 का डिस्टेंस हो, तो 1 2, और ये पॉइंट जो पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे ही है वो वाई एक्सिस पे ही रहेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस 0 है, तो उसके इमेज या रिफ्लेक्शन का भी डिस्टेंस 0। बना दो भाई लाइन। भाई मैंने सारे केसेस करवा दिए हैं, कोई मसला अगर है तो पूछ लो। 3 केसेस रहते हैं, 3 नहीं 4, 4 रहते हैं, 2 आखिरी केस बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं केसेस। आगे चलता हूँ। अच्छा भाई, अब हमारा केस है रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू a। इसमें लॉजिकली समझना पड़ेगा, वरना ही समझ नहीं आया। बिल्ड फर्स्ट में कहता हूँ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये तो पता ही है सबको। मैं कहता हूँ अब रेड से जो मैं बना रहा हूँ ना वो मिरर है।
अब आपका मिरर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बजाय ये मिरर है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन किस तरह होगी, देखते जाओ। और मैंने कहा एक लाइन बना दी, अब मैं डायरेक्ट स्लैंट लाइन पे चल रहा हूँ, सीधी लाइन खड़ हो गया, इतना मसला नहीं। ये एक लाइन यहाँ से लेके या लाइन में नहीं, चलो थोड़ा सा और एडवांस कर लेते हैं, ट्राइंगल। ठीक है, लाइन नहीं करते, ट्राइंगल कर लेते हैं। ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में अब देखो, लाइन में 2 पॉइंट्स होते हैं, ट्राइंगल में 3 होंगे, तो बाकी कोई और इसमें फर्क नहीं है। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सही है। अब इसकी रिफ्लेक्शन किस तरह होगी, मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ, वैसे आप देख लो इस तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ये -4 है, ये -2 है, ये आपका 1 है, और ये आपका -3 है। सही है, और कोई पॉइंट है तो नहीं किया, नहीं है। और ये आपका x इक्वल टू 1 की लाइन जा रही है, जो कि मिरर। इमेज में अक्सर अपने नोट्स में भी और वैसे भी अभी लाइव कर रहा हूँ, जो इमेज अलग कलर से बनाता हूँ ताकि वाजे हो। अब ये पॉइंट है आपका -2 1, इसका डिस्टेंस x इज इक्वल टू a, मतलब x इज इक्वल टू 1 जो कि मिरर है आपका, उससे डिस्टेंस कितना है इसका। तो देखते जाओ भाई, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सब पे डिस्टेंस का एक मार्क बनाऊं, लेकिन यहाँ पे बना देता हूँ, लास्ट दफा देख लेना। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना है, और इसी तरह सिमिलरली देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना है, और इसी तरह देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसका कितना है। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस इस x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन के राइट साइड पे होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है इसका, यहाँ -3 है ना। मैं अगर पॉइंट ना भी लिखूं तो समझ आ जाना चाहिए कि मैं एक ब्लॉक को एक पॉइंट ले रहा हूँ, अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशन। यहाँ -3, ठीक है। तो इस तरफ भी बॉक्सेस के हिसाब से भी कर सकते हो, तो आपका पेपर आएगा बॉक्सेस के हिसाब से, देखो कि 1 2 बॉक्स का डिस्टेंस है, तो 1 2 बॉक्स का डिस्टेंस, तो 1 2, अब यहाँ 2, ये आ गया आपका। मैं ब्लू से ही बना रहा हूँ, दोबारा देख लो। यहाँ से लेके जो मिरर वाली लाइन है आपकी, इसे मिरर लाइन भी कहते हैं। मिरर लाइन x इक्वल टू 1 है, इसका डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का 3 पॉइंट्स है ना, तो इसका डिस्टेंस है 2 बॉक्सेस का, इस तरह भी कह सकते हैं 2 यूनिट्स का है, तो इस तरफ भी 2 यूनिट्स का होगा राइट साइड पे मिरर लाइन के, तो 1 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला पॉइंट। पॉइंट जरूर बनाओ, पॉइंट बनाओगे तो आसानी होगी, फिर बाद में सिर्फ पॉइंट को कनेक्ट करना होगा, या टाइम अल्लाह ना करे शॉर्ट हो गया और नहीं बना सके, वो आप क्या कहते हैं उसे फिगर, तो तब भी एग्जामिनर देख लेगा भाई पॉइंट तो बना दिए थे ना इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के, अच्छा मूड हुआ तो दे देगा मार्क्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 1 बॉक्स का, 1 बॉक्स है 1 यूनिट का, तो इसके राइट साइड पे भी 1 यूनिट का होगा, तो मतलब यहाँ इसे प्लॉटिंग पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। वेट, ठीक है। और अगर हम आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, तो इसका डिस्टेंस कितना है मिरर लाइन से, 1
ये मैं क्लाउड भी बना सकते हैं, क्लाउड भी बनाते हैं कुछ बच्चे, उनको समझ आता है। 1 2 3 सही है। दोबारा देखो 1 2 3। तो इसका भी डिस्टेंस मिरर लाइन से 3 का ही हो, मिरर लाइन के राइट साइड पे 1 2 3। ठीक है, अंदाजन कोई भी चीज नहीं करनी है यहाँ पे, तो खुदा के लिए अंदाजन कुछ भी नहीं करना। पॉइंट बाय पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे तो जिंदगी आसान होगी। तो आपका जो तीसरा पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। सही है, तो ये तीनों पॉइंट बन गए आपके। अब बस इसे कनेक्ट कर दो। ये इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, एंड इसको ये आपका इमेज है। इजी है, वही सारी चीजें लग रही हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि भाई x नेगेटिव हो जाता है या y नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है इस तरह कि यहाँ पे याद रट्टा नहीं मार सकते, तो इसी मिरर लाइन के हेल्प से कर लेना आसानी होगी। बहुत आसान चीज है देखा जाए तो। ठीक है, ये मैंने डिस्टेंसेस इसके लिख दिए हैं। अब इसका ही कर लेते हैं जल्दी से, y इज इक्वल टू a वाली लाइन। फिर आखिरी दो केसेस बचे। अब मैं यही केस करूं, लेकिन लाइन आप अब आपकी y इज इक्वल टू कुछ है, ये लाइन। चलो यहाँ पे नहीं करते, यहाँ कर लेते हैं ये लाइन। ये लाइन है, ये मिरर लाइन कहलाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 सही है। ये मिरर लाइन, और जरूरी नहीं है कि डिवाइड हो सकते। ये नहीं देखना कि यहाँ पे 4 बॉक्सेस पे मिरर लाइन स्प्रेड है और यहाँ पे 5, ये भी तब भी मिरर लाइन ही मिरर लाइन रहेगी, तो ऐसा मसला नहीं। ठीक है, अब जल्दी से देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ट्राइंगल पे डायरेक्ट से जंप कर दिया। बहुत ट्राइंगल आते हैं आपके पास, तो ट्राइंगल भरे पड़े हुए होंगे, ज्यादातर ट्राइंगल के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पैरेललोग्राम में भी ट्राइंगल आ जाते हैं, ट्राइंगल के जरिए ही करते हैं ज्यादातर बच्चे। अब ये इस तरह का ट्राइंगल है आपका, लेट्स सपोज यहाँ पे, यहाँ सही है। और ठीक है, अब यहाँ पे देख लो पॉइंट जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। हाँ, और ये 4 है। आगे वाले एग्जाम्पल में मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा, समझ जाना तुम लोग कि एक एक बॉक्स एक एक पॉइंट है। और यहाँ पे लिख लेते हैं सच, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, ये 5 है। अब ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मिरर लाइन और उसके डिस्टेंस देखो हमेशा। मैं बार बार इसीलिए बना रहा हूँ कि मिरर लाइन अब आपकी y इज इक्वल टू क्या बन चुकी है, कि y इज इक्वल टू 3 है। मिरर लाइन आपकी y इज इक्वल टू 3 है। सही है, और अब देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है।
तो मिरर लाइन के नीचे भी इसका डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगा। ग्रीन से बना रहा हूँ इमेज, मतलब 1 और 2। लेकिन आप ये याद रखना कि यहाँ 2 था, इस तरफ देखो ये 2 था इसका एक्स का कोऑर्डिनेट, तो 2 ही रहेगा, एक्स के कोऑर्डिनेट पे इफेक्ट नहीं आएगा। अगर वाई से करवा रहे हो, वाई इज इक्वल टू कुछ जो भी है आपका, वाई इज इक्वल टू ए, उससे आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो, या आपका रिफ्लेक्टिंग लाइन। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। और जब आप करवाओगे एक्स इज इक्वल टू ए से, या एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, तो आपका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा हर पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 का गैप है, मिरर लाइन से 1 2 3 का गैप है, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो आपका। यहाँ पे 1 2 3 का गैप है मिरर लाइन से, तो 1 2 3 का गैप है। तो ये देख लेना शेप सेम बन रही है, और शेप का एरिया सेम होगा। लेकिन एरिया क्या निकालोगे एग्जाम में बैठ के अंदाजा हो जाता है, लेकिन एरिया सेम है या नहीं इतना अंदाजा हो जाता है। अब बना दो ट्राइंगल। ये इस तरह आई बात समझ आई भाई? अब आखिरी दो केसेस रहते हैं तुम्हारे, ये इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये image। अब कौन सा केस रह गया? अच्छा, इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसमें वही चीज आएगी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मस्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। बाकी कुछ भी इसमें खास नहीं है, ठीक है। मतलब कि x से कन्वर्ट हो जाएगा y से, बस ये याद रखना है कि जब y इज इक्वल टू a से रिफ्लेक्शन करवा रहे हो, तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा? बताओ इमरान। जब y इज इक्वल टू a से करवा रहे हो रिफ्लेक्शन, तो कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा? y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है। इमरान का जवाब नहीं आया तो इसमें बता रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। और जब रिफ्लेक्शन करवा रहे हो x इज इक्वल टू a से, तो सिर्फ जो चेंज आएगा वो आपका y कोऑर्डिनेट में आएगा, x कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा। सही बोला है ना? मैं देख लेता हूँ, चेक भी कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं। x से अगर करवा रहे हो तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा आपको। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। जब x से करवा रहे हो तो आपका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y सेम रहेगा। देखो मैं भी गलती कर देता हूँ, तो मुझे ये बताओ यहाँ तक बात समझ आई है? तुम इसीलिए शायद नहीं बोले कि तुम्हें लगा गलत है। भाई देखो, जब x एक्सिस से करवा रहे हो या x एक्सिस से जब करवाओगे, तो अगर x, y की करवा रहे हो ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा? x एक्सिस से करवा रहे हो x, y की, तो माइनस x, y, ठीक है। और y एक्सिस से करवा रहे हो, समरी लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 केसेस की, x, y की, तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अच्छा, माइनस नहीं लिखा है, ये x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y माइनस y हो जाएगा, ठीक है। और जब x इज इक्वल टू a से करवा रहे हो, wait, और जब x इज इक्वल टू a से रिफ्लेक्शन करवा रहे हो,
तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा भाई, देख लेता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ ना कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू ए से करवा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, बताया कि एक्स कॉमा वाई की करवा रहे हो तो एक्स की जगह कुछ भी आ जाए, कुछ आएगा मतलब यहाँ डिब्बा बना देते हैं छोटा सा, और आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम रहेगा। और जब y इज इक्वल टू ए से करवा रहे हो y इज इक्वल टू ए से करवा रहे हो x y की, तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और y पे डिफरेंस। सही है भाई, सॉरी बीच में हो गया बस कंफ्यूजन। तो y इज इक्वल टू ए से करवा रहे थे तो x कोऑर्डिनेट सेम रह रहा था और y का चेंज हो रहा था। ये बात समझ आ गई सारी? बताओ। ठीक है भाई, आगे करते हैं। एक मिनट। अच्छा, अब कौन सा जो आपका फिफ्थ केस है वो है रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x, मतलब आपका मिरर अब कौन सा होगा, y इज इक्वल टू x की लाइन है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते जाओ यहाँ पे y इज इक्वल टू x की लाइन कैसे बनाओगे, पहले तो ये देख लो। तो भाई एक याद रखना है, एक चीज इसको दिमाग में बिठा लेना, y इज इक्वल टू x की लाइन कैसे बनती है, वहां प्लॉट करने नहीं बैठ जाना। y इज इक्वल टू x की लाइन इस तरह, हमेशा एक्सिस से जाती है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस से जाती है, ये याद रखना। और इस तरह का कुछ बनता है। यहाँ पे हर पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स बराबर, मतलब y जो है वही x। ठीक है, ये बना दी लाइन y इज इक्वल टू एक्स की, ये लाइन लिख दो भाई y इज इक्वल टू एक्स, ग्रीन से ही बना दिए। और अब मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। आप ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे भी। ये ट्राइंगल बना दिया, इसको मैं रोटेट भी कर देता हूँ ताकि और समझ आए। ऐसे सिंपल आता है तो लोगों के कोर्स में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं। बच्चों की इसी में छिपाने निकल रही होती है तो मैं छोड़ दूंगा, इसी तरह है। ठीक है, आप इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करवाओगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो मैं अभी पॉइंट से डील नहीं करना चाह रहा हूँ और ज्यादातर आपके पॉइंट्स आता भी नहीं। हाँ, अच्छा भाई, ये तीन इसमें भी पॉइंट करोगे, तीन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करवा लो, आपकी जिंदगी बन गई, मतलब हो गया काम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा बाहर निकल गया भैया तो इसको छोड़ दो। ये है आपका 1 1 2 3 4 5,
-5, ये है आपका -1 और ये है आपका -2। अब इसको किस तरह करवाओगे, ये ध्यान से यहां से लेके यहां तक का जितना डिस्टेंस है, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी इसमें। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है पहले देखो। अच्छा मैं लाइन थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ, ये वाली। और इतनी लंबी यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 1 2 बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है ना, y इक्वल टू x और इसके दरमियान में, ट्रायंगल के पहले पॉइंट के दरमियान में, तो उतना ही डिस्टेंस वर्टिकली पे ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। नहीं समझ आया दोबारा देख लो, यहाँ पे आ जाएगा आपको। सही है। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट को। अब एक और पॉइंट को कर रहा हूँ, उसको देखो ध्यान से। इसके दरमियान में और y को तो x की लाइन में के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, चेक इट, 1 2 3। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 बॉक्सेस का है ना, तो वर्टिकली उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट का, y इक्वल टू x। फिर से सुन लो मेरी बात कि y इक्वल टू x की लाइन से जितना इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उतना ही वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये 2 पॉइंट बन गए। अभी भी समझ नहीं आई है तो तीसरा पॉइंट देख लो। इस इस पॉइंट का y इक्वल टू x की लाइन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, check it, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो इतना ही डिस्टेंस y इक्वल टू x की लाइन से वर्टिकली हो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, तो यहाँ पे पॉइंट बना दो। थोड़ी सी गंदी हो गई है राइटिंग, लेकिन जरूरी था ऐसा करना। अब आपका ट्रायंगल किस तरह बनेगा, एक तो यही लाइन ही बन गई है भाई, एक तरीके से ये लाइन ही बन गई है। तो मैं इस पे ओवरलैप कर देता हूँ ग्रीन कलर की लाइन, तो वही आपका इमेज। बल्कि एक थिक लाइन कर देता हूँ ताकि दिखे, ये जरूरी था इस तरह करना, इसीलिए मैंने किया। हाँ, होपफुली आप लाइन दिख रही होगी। हुआ भी है ना। ये इमेज हो गई अब। हाँ भाई ये बात समझ आ गई, ये इमेज ग्रीन कलर की आपकी इमेज। आप इसमें देखो शेप तो सेम है, आप देखो ना तो शेप सेम है। इसका बेस देख लो 1 2 3 4 ब्लॉक्स का, इसका बेस 1 2 3 4, लेकिन बस ये इस तरह का मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, और वो भी चेंज हो गया क्वाड्रेंट। ये पहले सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल था, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया।
मुझे बताओ समझ आ गई बात? इसके मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा भी। और अच्छा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला भी इसी तरह है। तो आखिरी केस सुन लो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला, फिर उसका रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन रिफ्लेक्शन के करवाऊंगा टॉप क्वेश्चन वगैरह ना, तो उसमें और समझ आएगा। अब ये देखो जरा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन किस तरह बनती है? y इज इक्वल टू एक्स की किस तरह बनती थी कि वो लाइन जो है वो बनती थी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। बना के नहीं देता एग्जामिनर, खुद पता होना चाहिए किस तरह बनती है, आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये बन गई लाइन, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनती है डायगोनली। और ये एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनती है। तो ये लिख दो वाई इक्वल टू माइनस एक्स, लिख दो ये लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल कहीं भी हो सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। ये ट्राइंगल चलो यहीं पे बना लेते हैं, ये ट्राइंगल है। और इसके लिए बस एक काम है कि चलो खैर हो जाए। हाँ, अच्छा इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सिस को बड़ा कर दूं। नहीं, एक्सिस बड़ा करूंगा तो ये भी कर दूंगा। ओह, इसको याद रखना, हाँ सही है। अब देखो भाई, इसमें किस तरह देखोगे कि इसका भी उसी तरह होगा बिल्कुल, कि इसका डिस्टेंस जितना y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन से है, पहले पॉइंट का, सबसे टॉप पॉइंट का, देखते जाओ मेरे साथ साथ करते भी रहो। इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन का जितना है, उतना ही इसका डिस्टेंस अपवर्ड हो जाएगा। देखो इसका आसान है, अपवर्ड और डाउनवर्ड से अच्छा है ये समझ लो कि ये 90 डिग्री पे मूव होगा। मतलब ये जो y इक्वल टू माइनस एक्स होगी ना, ये डायगोनली इंटरसेक्ट कर रही है। देखते जाओ ये 90 डिग्री बनता है, मतलब इनके दरमियान से जा रही होगी y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन, इस तरह भी समझ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे चला जाए, नीचे चला जाएगा तो जाहिर होता है 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये तो टच करके जाएगा। तो इसलिए 90 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन बीच में होगी। अब इसी तरह ये भी देखते जाओ, अगर एक समझ नहीं आया तो दूसरा तो इंशाल्लाह समझ आया। दूसरे पॉइंट को किस तरह करवा रहा हूँ, इसका भी वन ब्लॉक है, वन बॉक्स है, मतलब डिस्टेंस y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन से इस वाले पॉइंट का, तो इसका ऊपर भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तीसरा देखो, अभी भी समझ नहीं आया तो इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, तो इसका डिस्टेंस अपवर्ड भी 5 बॉक्सेस होगा, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। बहुत ऊपर चला गया, लेकिन खैर। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। ग्रीन से बना रहा हूँ। एक पॉइंट ये आया था, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दो, और नहीं बल्कि रुको, गड़बड़ हो गई, गड़बड़। ये यहाँ तक जाएगा ना complete। तो आपकी ये लाइन भी यहाँ तक गई,
और यहीं यहाँ पे भी लाइन बन जाएगी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ेगी। ट्राइंगल जिस तरह बनाते हो नॉर्मल है वही है। अच्छा तीसरी वाली लाइन बनी गई है एरोज से, लेकिन मैं ओवरलैप कर देता हूँ। होपफुली समझ आ गया होगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू एक्स पे रिफ्लेक्शन के, अब रिफ्लेक्शन हो चुकी है, क्वेश्चंस करवाऊंगा अलबत्ता। एक क्विक रिकॉल दे देता हूँ रिफ्लेक्शन किसकी कैसे होती थी, जल्दी जल्दी सुनना। पहले हमने क्या पढ़ा, बहुत सारी रिफ्लेक्शंस की। पहले अगर वाई एक्सिस के जरिए होती है, वाई एक्सिस मिरर, आपका मिरर लाइन वाई एक्सिस होती है और आपको ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करवाना होता है, तो उसका जो है वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में हो जाता है। और अगर लॉजिकल समझे, जितना डिस्टेंस हर पॉइंट पे वाई एक्सिस से होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता है वाई एक्सिस से। ठीक है, दो पॉइंट देते हैं और लाइन को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। फिर हमने इसी तरह इस लाइन को भी रिफ्लेक्ट करवाया, इसी तरह इस लाइन को फिर एक्स एक्सिस मिरर लाइन थी आपकी और आपको रिफ्लेक्ट करवाना था। तो इन शॉर्ट लॉजिकल समझे तो ये बात है कि वही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मस्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर लाइन से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर लाइन से। या यूं समझ लें, अगर रट्टा मारना है या नहीं समझ आ रहा तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, यूं समझ लें कि जो अगर आप एक किसी लाइन को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, किसी लाइन के दो पॉइंट पे किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, तो आप क्या करेंगे कि आपका जो है एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है ना आपका उस पॉइंट का, वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर हमने इसको किया। इसी तरह फिर एक और ये था, इसका भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एक ही था। फिर हमने देखा कि जो वाई एक्सिस को पॉइंट होता है और हम अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से करवा रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो जो वाई एक्सिस को पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस पे ही रहेगा। इसी तरह फिर हमने एक्स एक्सिस पे भी देखा था कि एक्स एक्सिस से अगर रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, एक्स एक्सिस मिरर लाइन है और कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, तो उसका जो है एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, उसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे ही हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों उस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे ही बनेगा। फिर इसी तरह हमने ट्राइंगल को एक्स इक्वल टू ए की लाइन से रिफ्लेक्ट करवाया, एक्स इक्वल टू 1 था यहाँ पे, हमने इसे रिफ्लेक्शन करवाई। मैं एक्स और वाई एक्सिस लिखना हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, फिर हमने करवाया, हमने देखा कि जितना डिस्टेंस उस मिरर लाइन से है किसी पॉइंट का उतना ही डिस्टेंस उसका इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर लाइन से। फिर तो सुन लो, जितना डिस्टेंस एक पॉइंट का मिरर लाइन से उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर लाइन से ही होगा। ठीक है, और फिर जितना हमने दूसरे पॉइंट को भी इसी तरह करवाया कि इसका एक बॉक्स था डिस्टेंस मिरर लाइन से, तो इमेज का भी इस पॉइंट की इमेज का भी डिस्टेंस मिरर लाइन से एक बॉक्स होगा। ठीक है, इमेज अगर बनाए। फिर हमने इसी तरह y इक्वल टू 3 के लाइन से करवाया। अब कोई भी लाइन दी हो, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 कर लो। फिर इसी तरह हमने y इक्वल टू x में करवाया। y इक्वल टू x में क्या किया हमने कि वर्टिकली हो जाते हैं, मतलब इसका जितना डिस्टेंस है y इक्वल टू x से वो नीचे चला जाएगा उतना ही डिस्टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ट्राइंगल होता तो उसका डिस्टेंस ऊपर चला जाता, मतलब 90 डिग्री बनेगा। रिफ्लेक्शन जिस तरह हो रही है, जहाँ पे मूव कर रहे हैं पॉइंट उनके दरमियान में 90 डिग्री, पता अगर इस तरह एरोज बना के करोगे तो 90 डिग्री बनेगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है, ये फिर हमने करवाया। फिर इसको भी देखा हमने कि जितना डिस्टेंस y इक्वल टू -x की लाइन से इस पॉइंट का था उतना ही ऊपर चला गया, मतलब 90 डिग्री बन गया और 90 डिग्री बीच में y इक्वल टू -x की लाइन जा रही है। तो ये हमने 6 रिफ्लेक्शन कर ली। मुझे बताओ समझ आ गया? ज्यादा काम यही था कि दिखाना था, दिखा दिया। बताओ यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अल्लाह।